बगदाद शहर में सिनबाद नाम का एक नौजवान रहता था। दिल से बहादुर और सपनों से भरा। उसे नई जगहें देखने और समंदर के रहस्यों को जानने का शौक था। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं दुनिया देखने निकलूंगा। सिनबाद एक बड़े जहाज पर सवार हुआ। कई दिन तक समंदर शांत रहा। लेकिन एक सुबह दूर से एक रहस्यमयी हरा सा द्वीप दिखाई दिया। सबने सोचा कि आराम के लिए बढ़िया जगह है, इसलिए जहाज किनारे लगा दिया गया। जैसे ही सब लोग उस टापू पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जमीन नरम और गर्म है और धीरे धीरे हिल भी रही है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, यह द्वीप नहीं, कोई विशाल जीव है। और सच में वह जमीन नहीं, एक विशाल समुद्री दैत्य की पीठ थी। दैत्य हिला और पूरा जहाज टूटने लगा। सब जल्दी जल्दी वापस भागे, लेकिन सिनबाद दूर रह गया और टापू जैसे दैत्य से उछलकर पानी में जा गिरा। लहरों ने उसे बहाकर एक और वास्तविक द्वीप पर पहुंचा दिया। वह थका हुआ था, भूखा था, फिर भी देखने लगा कि यह कौन सी जगह है। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े अंडे पर पड़ी, इतना बड़ा कि उसके बराबर एक कमरा बन जाता। तभी आसमान काला हुआ और नीचे उतरा एक महाविशाल पक्षी, रुक्ख रोस। उसका पंख फैलता तो सूरज ढक जाता था। सिनबाद को पता चल गया कि यह रुक्ख का अंडा है, लेकिन अब वह फंस चुका था। न जहाज, न साथी, न कोई रास्ता। रुख अंडे पर बैठ गया। सिनबाद ने सोचा कि अगर वह इसके पैर से कपड़ा बांध ले तो शायद वह उसे किसी और जगह ले जाए। अंधेरा होने पर उसने चुपचाप रुखशीर के पैर में अपनी पगड़ी बांध दी। सुबह होते ही विशाल पक्षी उड़ चला। सिनबाद हवा में चिल्लाता रहा, पर मजबूती से लटककर नीचे का दृश्य देखता रहा। लंबी उड़ान के बाद रुख एक गहरी घाटी में उतरा जो हीरों से भरी थी, लेकिन साथ ही खतरनाक सांपों से भी। रुख जैसे ही उड़कर चला गया, सिनबाद घाटी में फंस चुका था, लेकिन वह डरने वालों में नहीं था। उसने देखा कि व्यापारी घाटी में मांस के बड़े टुकड़े फेंकते हैं। उन पर हीरे चिपक जाते हैं और गिद्ध उन्हें उठाकर ऊपर ले जाते हैं। सिनबाद ने भी यही किया। मांस पर चिपके हीरों के साथ खुद को भी मांस के नीचे बांध लिया। गिद्ध आया, उसे उठाया और ऊपर ले गया। ऊपर व्यापारी उसे देखकर हैरान रह गए। सिनबाद ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। व्यापारी उसकी बहादुरी से प्रभावित हुए और उसे अपने जहाज पर बगदाद लौटा लाए। जब वह घर पहुंचा तो उसने कहा, समंदर खतरनाक है, पर हर खतरे के पीछे एक नई सीख छुपी होती है।